चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवाने जा रहा हूं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं 5.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसमें हम पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट में दिया हुआ है। जो जो स्टेटमेंट में गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A31 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसने क्या बोला है आपको कि 11 टर्म जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। समझ में आया आपको बच्चों कि 11 टर्म क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो क्या मैं 11 को ऐसे लिख सकता हूँ, A11 को कि A प्लस 10D इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये 38 आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर नहीं आता तो इधर देख लीजिए। जैसे A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1D लिख सकते हैं। A3 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। ऐसे ही A4 को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उससे यहाँ पे एक कम हम ले रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं A6 लिखता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा। अगर मान लीजिए A9 लिखता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, तो A प्लस 8D हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ये हम कैसे लिख रहे हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे हमें 16 टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, 73। तो A16 इज इक्वल टू 73 दिया हुआ है। तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए, तो A प्लस 15D लिख सकते हैं और इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो 73 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट, ऐसे आप लिख लीजिएगा। वी गेट आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा कि A प्लस 15D इज इक्वल टू हमारे पास 73 आ जाएगा और A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो प्लस हमेशा माइनस में चेंज होगा। यहाँ पे भी साइन क्या है, प्लस है, तो ये माइनस में। यहाँ पे साइन अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब ये माइनस में चेंज हो जाएगा। A में से A चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और 15 में से अगर आपका 10 चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 5D बचेगा। और 73 में से अगर 38 चला जाता है तो आपके पास क्या बचेगा, 35 बचेगा। यहाँ तक आया समझ में। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिवाइड बाय में 5 हो जाएगा। कल भी मैंने बताया था अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट होगी। तो 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स में, तो आपको D की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। यहाँ तक आया समझ में। D हमें 7 मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि A प्लस 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38 आ जाएगा हमारे पास। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। अगर कोई भी चीज़ प्लस में होती है इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो हमेशा ये माइनस में चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू 38 माइनस में 70। तो A की वैल्यू हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A31 निकालना है। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A31 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 32, n की वैल्यू 31 माइनस में 1 इंटू में D की वैल्यू 7 है। सारी वैल्यू को आपने पुट करा तो 32 प्लस 30 इंटू में 7 इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस में 210 में से अगर 32 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा A31 की वैल्यू।
इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, A31 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+30D और इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे A की वैल्यू आप रखेंगे माइनस का 32 और D की वैल्यू आपको पहले से पता है 7 है, तो माइनस का 32 प्लस में 210, तो 210 में से अगर आप 32 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, A31 की वैल्यू 178 आ जाएगा। ये समझ में आया आप सभी को। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29 term। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे डील करेंगे यहाँ पे देखिए। तो हम बोल सकते हैं A3 की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे 12 लिख लिया। और हम बोल सकते हैं कि A50 की वैल्यू हमारे पास 106 है, इसको भी लिख लिया। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। यहाँ पे AN का फॉर्मूला लिखे तो AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू में D। अगर हम इस वाले को लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, A के साथ क्या लिखा हुआ है, A के साथ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये N की वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे पुट करें तो A3 इज इक्वल टू, A तो कुछ भी नहीं है, N की वैल्यू 3-1 और D भी हमें पता नहीं है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A+2D लिख सकते हैं। और आपको A3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, तो आप लिख सकते हैं 12 इक्वल टू A+2D लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे ही देखिए A50 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे AN A+N-1 इंटू में D आ जाएगा। N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, जहाँ जहाँ N है वहाँ पे 50 रख दीजिए। तो A50 इक्वल टू, A की वैल्यू पता नहीं है, N-1 इंटू में D। अच्छा, N की वैल्यू यहाँ की 50 थी, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो A+50 में से 1 जाएगा तो 49D हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको मिल गया कि A50 की वैल्यू आपके पास कितनी है, A+49D है। और A50 आपको कितना दिया हुआ है, 106, तो 106 इक्वल टू A+49D आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ से A भी फाइंड करेंगे और इसके बाद हम D भी फाइंड आउट। हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन थी। तो A+49D इज इक्वल टू 106 और पहली वाली इक्वेशन थी A+2D इज इक्वल टू 12। लिख लिया हमने दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा। 49 में से अगर 2 जाएगा तो आप बोलेंगे 47 और 106 में से अगर 12 जाएगा तो हमारे पास 94 आ जाएगा। तो D की वैल्यू 94 डिवाइड बाय में 47 हो जाएगा। 47 के टेबल में ये 2 टाइम्स में, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ गई है। अब इस D की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर आप इक्वेशन 2 में पुट करें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी गेट हमें क्या मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि A प्लस में 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 12। तो A+2 जा क्या हो जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 12। कोई भी चीज़ प्लस में होती है इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो माइनस में चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं A इक्वल टू 12 माइनस में 4। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, A29 निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे A29, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू में आपने क्या लिख दिया, D लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर 1 बाय 1 करके सारी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास, N की वैल्यू आपके पास कितनी है 29, A की वैल्यू कितनी है 8 और D की वैल्यू कितनी है 2। सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो A29 इज इक्वल टू A की वैल्यू 8 है आपके पास, N की वैल्यू 29 माइनस में 1 और D हमारे पास क्या है 2 है। तो ये हो जाएगा 8 + 29 में से अगर 1 चला जाएगा तो 28
और इनटू में 2। हमेशा आप मल्टीप्लाई पहले करेंगे बाद में एडिशन। तो हम कह सकते हैं 8 + 28 2 जा 56 हो जाएगा। अगर आप 56 में 8 ऐड करते हैं तो 64, तो 829 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। ये समझ में आया आप सभी को। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसके बाद 9th, जो कि देखें आप, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and 8 रिस्पेक्टली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। इसमें बोला गया कौन सा टर्म का AP जो होगा वो 0 आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं A3 इज इक्वल टू मेरे पास 4 आ जाएगा, और ऐसे ही हमें A9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -8 दिया हुआ है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से देखे कैसे करेंगे। AN इक्वल टू A + n - में 1 इंटू में D। n की वैल्यू आपके पास कितना है, तो आपने बोला 3 है, तो A3 इज इक्वल टू, A तो हमें पता नहीं है तो A तो A ही रहेगा, और n की वैल्यू 3 - में 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, D। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। अब A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4, तो 4 रख देंगे, तो यहाँ से A प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, 2D आ जाएगा। ये समझ में आया आपको। ऐसे ही हम A9 को अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं फिर से यहाँ पे कि AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास, ये D हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और A प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 9 - में 1 इंटू में D हो जाएगा। तो A प्लस ये 8D हो जाएगा A9 की वैल्यू, और A9 की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 A प्लस कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा। ये तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया, और ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गया। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया तो वी गेट हमें क्या मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि A + 2D इज इक्वल टू 4 और A + 8D इज इक्वल टू -8। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। A से A कैंसिल हो जाएगा, 8 में से अगर 2 जाएगा तो -6 आएगा, और 8 + 4 मिलकर 12 हो जाएगा। कोई भी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा वो डिवाइड में जाएगा। तो D की वैल्यू 12 डिवाइड बाय में -6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ तक आया समझ में। अब इस D की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में D की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो वी गेट आपको क्या मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, A + 2, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस का क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो आप बोल सकते हैं कि A - 4 इज इक्वल टू 4 आएगा। कोई भी चीज़ अगर माइनस में हो, इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो हमेशा वो प्लस में चेंज होगी। तो आप बोल सकते हैं A इक्वल टू 4 + 4, इट मीन्स A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8। अब आपको निकालना क्या है, AN की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा है, N हमें पता नहीं है, A हमारे पास 8 है और D हमारे पास -2 है। आया सभी को समझ में। ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले AN का फॉर्मूला लिखेंगे, AN इक्वल टू A + n - 1 इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। AN की वैल्यू 0 है तो 0 रख दे, A की वैल्यू 8 प्लस में n - 1 और D हमारे पास -2 है। अब देखें यहाँ से कि 0 इज इक्वल टू 8, ये 2 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे -2 इंटू में n लिख सकते हैं, फिर माइनस का साइन 1 इंटू में -2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस। तो आप बोल सकते हैं 0 इज इक्वल टू 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2।
8 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे आपके पास, तो आप बोलेंगे 10 और माइनस का 2n, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 2n आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व कर देखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल में 10, 5 टाइम्स में n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 10th है, और 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि A17 माइनस में A10 इज इक्वल टू 7। यहाँ तक आया समझ में। अच्छा, हम अलग अलग आपको दिखाते हैं इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम यहाँ से। अब मैं A17 निकालता हूँ, तो A17 हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो an का फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 17, तो a प्लस 17 माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। तो A17 इज इक्वल टू a प्लस 16d आ जाएगा आपके पास A17 की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं A10 निकाल के आपको दिखाऊं तो आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d आ जाएगा। A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा आपके पास। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू A10 के बराबर हो जाएगा। A10 आ चुका है और A17 आ चुका है, इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो आप लिख लें यहाँ पे कि पुट A17 एंड A10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने रख दिया। तो वी गेट आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि a प्लस 16d माइनस, याद रखिएगा जब भी माइनस आप लिखेंगे तो उसके तुरंत बाद अगर आपको वैल्यू रखनी है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। जैसे ही ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 16d माइनस का a माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 9d इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। प्लस माइनस याद रखिएगा माइनस होता है ये चीज़ हमेशा। अब देखिए इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से अगर हमारे पास 9d चला गया तो हमारे पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू 7 डिवाइड बाय में 7 करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, तो आपके पास d की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ तक आया समझ में आपको। क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये देखिएगा, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पे इसका निकालते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 3, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15। यहाँ से अगर आप D निकालते हैं तो D इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 15 माइनस में 3 कर देंगे। तो यहाँ से D की वैल्यू 15 में से अगर 3 चला जाएगा तो 12। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 12। अब हमें A54 निकालना है, तो A54 हमें फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिख दिया। n की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 54 है। a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 है। n कितना है, 54 माइनस 1, और d हमारे पास 12 है। तो A54 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 53 इंटू में 12 आ जाएगा। तो A54 इज इक्वल टू 3, और 12 से 53 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 636 आ जाएगा। A54 इक्वल टू 636 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 639 आपके पास आ जाएगा A54। लेकिन आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या बोला गया, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हम कह सकते हैं कि A54 प्लस में अगर 132 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि 639 प्लस में 132 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 771 आ जाएगा। an की वैल्यू हमारे पास आया आपको समझ में। an अब आपके पास 771 आ चुका है। इधर आप देखें इस साइड में अगर हम आपको सॉल्यूशन दिखाएं इस साइड,
तो यहाँ पे फिर से हमें n निकालना है इसकी हेल्प से। तो हम कह सकते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है, तो 771, ए आपके पास 3 है, एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू हमारे पास 12 है। अगर आप 771 में से 3 माइनस कर देते हैं तो एन माइनस वन इंटू में 12 हो जाएगा। तो माइनस कर दे तो आपके पास कितना हो जाएगा 768, एन माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 768 डिवाइड बाय में 12 हो जाएगा और ये n माइनस में 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए आप 12 के जगह 64 आ जाएगा। 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, ये 1 इधर जाएगा तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 65 आ जाएगी। ये समझ में आया आप सभी को ये क्वेश्चन। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप देखें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर होते कौन कौन से मैंने कल की क्लास में भी बताया था और आज नहीं आता जिन बच्चों को, तो वो यहाँ पे देखे 3 डिजिट नंबर क्या होता है। 3 डिजिट नंबर हमेशा स्टार्ट होगा आपका 100 से स्टार्ट होगा, फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा, ऐसे ही 104 आएगा, ऐसे ही डॉट 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 ये कहाँ तक आएगा 999 तक आएगा। आया समझ में। बट इसने कंडीशन दिया है कि ये जो नंबर होने चाहिए ये 7 के डिविजिबल ही होने चाहिए। तो देखिए, क्या आपका 7 से 100 डिवाइड हो सकता है? नहीं। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 यस, ये हो सकता है। तो हमें पहला नंबर मिल गया 105, दूसरा नंबर मिल जाएगा हमें 112, ऐसी डॉट डॉट डॉट, ऐसी लास्ट के नंबर को चेक करेंगे। 999 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। ऐसे ही 998 डिविजिबल है? नहीं। 997 नहीं, 996 नहीं, 995 नहीं, 994 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर लीजिएगा। तो A1 की वैल्यू आपके पास 105 आ जाएगा, A2 की वैल्यू 112 आ जाएगा। D निकालेंगे तो A2 माइनस में A1, D इज इक्वल टू 112 माइनस में 105। तो यहाँ से D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7। AN की वैल्यू आपके पास कितना है 994 है आपके पास। यहाँ से AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D हो जाएगा। AN की वैल्यू 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू 105 प्लस में n हमें पता नहीं है और D हमारे पास कितना है 7 है। तो 994 में से अगर आप 105 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अगर आप 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 889, n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 889 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा, तो आपके पास आ जाएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस में कोई भी चीज़ इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 127 प्लस में 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 128 आ जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, चाहे वो फेसबुक पे शेयर करें, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे वो टेलीग्राम पे, चाहे जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।